अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम अपने गार्डन में नर्सरी से बहुत से प्लांट्स लेकर आते हैं और सीड से भी ग्रो करते हैं। नर्सरी से लाने के बाद हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स बनाएं, लिहाजा हम कटिंग से ग्रो करते हैं। कुछ कटिंग्स लगती हैं, कुछ कटिंग्स नहीं लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सीड बहुत सारे लगाते हैं, कुछ सीड्स निकलते हैं, उनकी केयर करते हैं और फिर जाके वो प्लांट हमारे घर में लगते हैं। लेकिन जनाब बास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं और एक ही प्लांट से हम 1000 ऑफ प्लांट तैयार कर लेते हैं। यानी वो प्लांट 1000 प्लांट्स के मदर होता है। ऐसे प्लांट को मदर ऑफ 1000 प्लांट कहते हैं और ये प्लांट होते बहुत खूबसूरत है। मेरे पास 3 तरह के मदर ऑफ 1000 के प्लांट्स हैं और आप देखिए कि इनमें बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रोथ हो रही है। और ये प्लांट मदर ऑफ 1000 के प्लांट क्यों कहलाते हैं? तो जनाब मदर ऑफ 1000 के प्लांट इसलिए कहते हैं कि देखिए इनके ऊपर इनके बेबीज़ निकले हुए होते हैं। आप ये देखिए हर लीफ के ऊपर कितने सारे बेबीज़ होते हैं और ये बेबीज़ यहाँ से निकलना शुरू होते हैं। पूरे लीफ पे इसके बेबीज़ लगे होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं और इतनी इजी टू ग्रो प्लांट है। और मैं तो कहूँगी कि जो बिगनर्स हैं या जिनके पास टाइम नहीं होता है पानी डालने का या बहुत ज़्यादा केयर करने का, तो वो मदर ऑफ 1000 के प्लांट्स अपने घर में ज़रूर लगाएं। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि ये प्लांट जिनके घर में अगर है तो आप बहुत अंदाज़ा लगा लें कितना उनको अंदाज़ा होगा कि ये प्लांट कितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। सारे बेबीज़ उड़ के जगह जगह चले जाते हैं और हर पॉट में ये प्लांट निकल आते हैं। इसकी बिल्कुल अभी सामने मुझे एक मिसाल दिखी। ये देखिए मेरे पॉट में, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए इतनी तेज़ी में उड़ के हर जगह। और ये वाला प्लांट तो बहुत ज़्यादा जाता है लेकिन होता बहुत खूबसूरत रहता है। ये प्लांट सकुलेंट प्लांट्स होते हैं अमूमन और इनके बेबीज़ देखिए, इसके भी देखिए, ये देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत हैं। और इन्हीं बेबीज़ को अगर हम निकाल के लगाना चाहें तो आप निकाल लीजिए और आप किसी पॉट में डाल दीजिए। और मैं अब लगाने भी जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पीछे भी निकले हुए हैं, इन सब के कॉर्नर्स पे इनके बेबीज़ निकल आते हैं जो हवा चलने पर इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं और जहाँ गिरते हैं वहाँ पर ये बेबी निकल आते हैं। प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो है ना मज़े का प्लांट। और इन प्लांट को हमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, ना पानी डालना पड़ता है, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट होते हैं। बहुत कम पानी में भी ग्रो कर लेते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में भी ग्रो कर लेते हैं, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में भी ग्रो कर लेते हैं। अगर बहुत सनलाइट को नहीं मिलती, शेडी इलाके में होंगे तो काफ़ी लैगी हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और आप देखिए कि मैंने हमेशा की तरह जिस समय सारे प्लांट पॉट में, प्लास्टिक के पॉट में लगा कर ज़रूर रखती हूँ। आप ये देखिए कि मेरे ये पॉट में लगा हुआ है और आप इसमें इसकी ग्रोथ देखिए। ये देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ है ना, कितनी अच्छी ग्रोथ है। और कितने सारे इसके देखिए बेबीज़ निकले हुए हैं सारे। देखिए ये देखिए आप इसके बेबीज़, देखिए दिख रहे हैं आपको सारे, ये सारे बेबीज़ निकले हुए हैं। और इस पॉट में आप देखिए कुछ ज़्यादा सामान कह रही हूँ, मट्टी नहीं है। ऊपर से जो लीफ गिरते हैं वो मैं इसमें ऐसे डाल देती हूँ, लेकिन मट्टी इसकी बहुत अच्छी वेल ड्रेन है। तो सकुलेंट के लिए जो मट्टी लेंगे आप, बहुत अच्छी, आपको पता ही है कि सैंडी सॉइल लेते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ये किसी भी तरह के सॉइल में चल जाता है, लेकिन पानी ज़्यादा ना मिले। ये बात याद रखिए कि हम इन प्लांट्स को पानी बहुत कम देंगे, बहुत ही कम पानी में देती हूँ। और इस पॉट में तो बहुत कम देती हूँ। एक तो ये वैसे ही प्लास्टिक का पॉट है, तो समझिए हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। लेकिन आप इसकी माशाल्लाह से ग्रोथ देखिए, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। और ये बेबीज़ ऊपर से गिरते हैं और आप देखिए कि ये बेबीज़ किस तरीके से इन प्लांट्स में, इन पॉट में लग जाते हैं। ये ऊपर से गिरे, आप ये देखिए सारे गिरे हुए हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये सारे गिरे हैं। और ये एक इसमें देखिए, अभी ये सारे तो अभी मेरे ख्याल कुछ ही दिनों में 1-2 गिरे हैं। और ये देखिए आप, ये लग भी गया है। इसी तरह ये उड़ के एक पॉट में गया, तो आप ये देखिए इस पॉट के अंदर भी इसके बेबीज़ निकल आए हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए इसके अंदर इसके बेबीज़ गिरे और ये लग गए हैं। इसी तरह एक और पॉट मेरा इन्हीं पॉट के पास रखा था, तो वहाँ से ये गिरे और देखें इसके अंदर निकल आए। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं। इस पर मेरी 2-3 वीडियोस मौजूद हैं मदर ऑफ 1000 प्लांट पे। अगर आप और देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये तीसरी वैरायटी है। एक तो वैरायटी देखिए ये है, इसके लीव्स इस तरह के हैं लंबे से, और इसमें यहाँ देखिए ये बेबीज़ लगे हुए हैं, यहाँ देखिए ये इस तरह के हैं, और एक देखिए कुछ इस तरह का है, और इसका भी एक बेबी कहीं लगा हुआ था। हाँ ये देखिए ये गिर गया,
इस तरह गिरता है और फिर नीचे गिर जाएगा। और यहाँ देखिए कि एक लग भी गया है। और ये वाला जो प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत है। धूप में रखते हैं तो बिल्कुल पिंक से इसकी आउटलाइन पिंक हो जाती है, कुछ लीव भी से पिंक हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी ये मेरे यहाँ पे धूप में नहीं रखा। इंशाल्लाह मैं इसको मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की धूप में रखूँगी। ज़्यादा देर नहीं रखूँगी, इसलिए कि पहले चेक करूँगी मैं कि इसलिए कि अभी बिल्कुल शेडी प्लेस में, मतलब इस जगह रखा था जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो फ़ौरन से मैं इसको ज़्यादा देर धूप में नहीं रखूँगी। फिर मैं इसको 4 से 5 घंटे की आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ा दूँगी। तो ये प्लांट आप बहुत ईजी लगा सकते हैं, आपको फर्टिलाइज़ भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा, और बहुत कम मैं फर्टिलाइज़ करती हूँ। आप समझिए 2 महीने में एक दफ़ा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, इसलिए कि पॉट में गुंजाइश तो होती नहीं है पानी डालने की, आपको एक्स्ट्रा खाद डालने की, तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इनको देती हूँ, और वो भी गोबर की खाद का देती हूँ और किसी चीज़ का नहीं देती हूँ। तो आप देखिए कि ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है। और ये प्लांट मुझे एक और दिखाऊँ आपको। मेरा देखिए प्लास्टिक का एक पॉट है, मैंने इसके अंदर पर्पल हार्ट लगाया था, लेकिन कहीं से इसका लीव आया, इसके अंदर गिरा, और आप देखिए ये प्यारा सा एक और मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट निकल आया, और इसके ऊपर भी आप देखिए कितने सारे इसके बेबीज़ निकल आए। तो एक प्लांट लगाने के बाद ये प्लांट बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, इसका एक लीव भी कहीं उड़ के आ जाए ना, गिर जाए, तो वहाँ से इसके बहुत उसके लीफ के कॉर्नर पे इसी तरह बहुत सारे बेबीज़ निकल आते हैं, और फिर वो प्लांट तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो आप छोटे से पॉट भी बना सकते हैं। आप कहीं से इसका एक लीव ले आइए, एक लीफ ले आइए, या फिर लीफ नहीं ला रहे तो छोटे से बेबीज़ उनके घर से, जिनके आपके किसी रिलेटिव के वहाँ पर है या कहीं है, एक छोटे से बेबीज़ ऐसे उनसे कहिए कि तोड़ के आपको वो ऐसे दे देंगे। इस तरह से आपको कुछ बेबीज़ ले आइए, जैसे बेबीज़ हैं, और ला के अपने पॉट में ऐसे डाल दीजिए। बस आप देखेंगे कि आपके घर में ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू करेगा, और बहुत अच्छा लगता है। इसके जो थिक लीव है ना, वो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। और देखिए ये तो मेरा बहुत ही ऊंचा हो गया है, इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस प्लांट को बहुत ऊंचा करूँगी। दिल चाह रहा है मेरा ना। एक बाकी तो देखिए छोटे छोटे से है ना, इनको मैं देखूंगी, लेकिन ये जो प्लांट है ना, आपको पता ही है कि अगर आप मेरे पहले पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा मुझे बड़े बड़े प्लांट बहुत पसंद है, लिहाजा ये प्लांट भी अब होगा बहुत बड़ा, और बेबीज़ निकलते रहेंगे और लगाते रहिए। और आप इसको छोटे छोटे पॉट ले लीजिए ना, जैसे आपको रखना है, अंदर भी रखना है अपने ऐसी जगह पे जहाँ विंडो से हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट आती हो, किसी साइड पे 3 दिन आप अंदर रखिए, 2 दिन आप बाहर रख लीजिए छोटे पॉट को, उसके अंदर इसके बेबीज़ लीजिए और डाल दीजिए, तो छोटे छोटे से फूल से बन जाएंगे। देखिए बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब बहुत सारे आप इनको एक पॉट में लगाते हैं ना, तो ये फूल से बन जाते हैं, छोटे छोटे फूल लगे हुए लगता है ग्रीन कलर के, बड़े प्यारे लगते हैं। और अब मैं यही करने जा रही हूँ, मैं कुछ अपने प्लांटर्स ऐसे बनाऊँगी जिसमें ये डाल दूँगी, छोटे छोटे से खूबसूरत से पॉट्स लूँगी, उसमें रखूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और लगाती रहती हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आपको दिखाऊँगी भी मैं कि हम इसको किस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं प्लांट्स के ज़रिए। बहुत अच्छा लगता है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।